हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना विष्णु सोनी, अपना सीजी लोकल और सीजी एमपीएस 24 से। मेरे सहयोगी भाई हैं मोनू सोनी, अपना सीजी लोकल से, और मेरा है सीजी एमपीएस 24। हमारे बीच उपस्थित हैं नवनिर्वाचित विधायक माननीय भोलाराम साहू जी, जो इस बार तीसरी बार विधानसभा में विजयी हुए हैं। महोदय जी, आप इस बार क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस बार तो मैं क्षेत्र की जनता का आभार मानता हूँ कि जिन्होंने मेरे को इतना जो है 26,000 प्लस का आशीर्वाद दिए हैं। वैसे तो पिछले 10 साल से इस क्षेत्र का विधायक रहा हूँ और 10 साल के कार्यकाल में जो जनता का जो सेवा किया, क्षेत्र का निर्माण विकास में हमारा योगदान रहा, उसी का ही परिणाम स्वरूप इस बार जो है अच्छा 26,000 प्लस का जो है हमको आशीर्वाद मिले हैं। और वैसे छत्तीसगढ़ प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो 5 साल के कार्यकाल में जो काम किया है, निश्चित रूप से उन्हीं का ही प्रतिफल है, क्योंकि किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए जिसका परिणाम आज जो है हमको यहाँ खुज्जी विधानसभा में देखने को मिला है। आप पिछले 2 पंचवर्षीय में आप विधायक रहे हैं, इसमें तीसरी बार में आपको विराम दिया गया था और फिर से आपको 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर से प्रत्याशी बनाए और आप बम्पर वोटों से विजयी हुए। इसमें जनता आपके सहयोग में थे और आप उस लिए क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, जनता ने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में अपन जो है विपक्ष की भूमिका तो निभाएंगे, तो साथ ही साथ जो है खुज्जी विधानसभा के साथ साथ पूरा प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और हम सब मिलके छत्तीसगढ़ के विकास में हम सबका योगदान रहेगा। और वैसे खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में जो भी काम जो बचा होगा उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे जी। इस बार क्या बोलते हैं, फिर से सरकार नहीं आई और आप विधायक बने हैं, तो इस बार क्या आपके काम में रोड़ा होगा? देखिए, जनता का आशीर्वाद जहाँ पर प्राप्त होता है वहाँ कोई काम में रोड़ा की कोई प्रश्न ही नहीं उठता। निश्चित रूप से संघर्ष करेंगे, निर्माण विकास का काम हो, और सरकार से लड़ेंगे सदन के अंदर और सदन के बाहर भी लड़ेंगे विकास के लिए। सभी का ये कहना हो रहा था कि क्या बोलते हैं, ललिता कंवर आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी करके, लेकिन मतों को देखकर नहीं लगता कि आपको कोई नुकसान पहुंचाया है। ललिता कंवर कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। उस क्षेत्र की जनता भली भांति जानते हैं कि निर्दलीय का कितना प्रभाव रहेगा और पार्टी का कितना प्रभाव। तो पार्टी में आस्था रखते हुए कांग्रेस पार्टी जो है आस्था की रखे और हमको जो है भारी बहुमत से जिताने का उनका योगदान रहा है। हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय भोलाराम जी साहू जी के कट्टर समर्थक, हम उनसे भी कुछ चर्चा करना चाहते हैं। भाई साहब, आप कुछ बताइए, आपने किस प्रकार से महोदय जी के लिए काम किया और जनता इन्हें फिर से एक बार विधायक के रूप में चुने, उसके लिए आप क्या कहना चाहें? देखो, हमारी जो सरकार था पिछले बार, भूपेश सरकार, वाकई में अभी तक कोई सरकार नहीं था कि वो किसान हित में काम करे। इतना किसान हित में काम किया है। अभी भी हमको आश्चर्य हो रहा है कि हमारा सरकार नहीं बना। और ये तो जो भूपेश सरकार जो है अपन किसान मन के लिए जो कर्मचारी है वो मन तीजा पूरक तिहार जोरी से ओकर जो छुट्टी करेगी, अभी तक कोई ऐसा कोई सरकार नहीं रही से जो किसान मन ला चिंता करे। अच्छा महोदय जी, मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ आपसे। आपके प्रचार के लिए कोई बड़ी चेहरा छत्तीसगढ़ से या बाहर से कोई आए या नहीं? देखिए, छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इतना काम किया था, उसमें बड़े बाहर से प्रचार करने की जरूरत नहीं था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे खुज्जी विधानसभा में एक सभा की है, उसमें जो है जनता वहाँ की प्रसन्नता व्यक्त की और अच्छा वोट से आशीर्वाद दिया हमको। भूपेश बघेल पर्याप्त नेता है हमारे लिए। जी, आप जो कहते हैं कि भूपेश बघेल जी ने बहुत सारे कार्य किए, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया, इस पर आप क्या स्पष्टता बोलें? देखिए, जनता उसे नकारा नहीं है। हमको तो संदेह है ये मशीन में कि कोई सेटिंग किया होगा, ऐसा हमको लगता है। लेकिन जनता आज भी चिंता कर रहे हैं कि ये हुआ कैसे, अचरज मार रहे हैं आज। अच्छा, आप मशीन के ऊपर इल्जाम जैसे कि लगा रहे हैं, लेकिन आप तो बम्पर वोटों से जीते हैं। पिछले बार की तुलना आप दुगने मतों से विजयी हुए हैं इस बार, तो उसमें भी आपका शंका समाधान के लिए आप क्या बोलना बता दें? देखिए, कहीं कहीं तो अपन चुनाव जीते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन इतना जो है कि हम कांग्रेस पार्टी के जितने विधायक इतना कम वोट से पीछे हो जाए, कम में बहुमत आए, ऐसा तो है नहीं। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में पूरा संदेह है कि हम लोग सरकार में निश्चित रूप से 75 प्लस की उम्मीद था, निश्चित रूप से हम लोग आए रहे थे।
लेकिन अभी जो इस बार जो चुनाव हुआ उसमें जो है हम लोग बहुत पीछे रहे, तो इससे संदेह उत्पन्न होना तो स्वाभाविक है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी काफी कम मतों से विजयी हुए हैं और रही सवाल, इस बार सभी मंत्रियों के ऊपर लगभग टारगेट रहा होगा, इस कारण से मंत्री मंडल से बहुत प्रत्याशी हारे हुए हैं। आप उस पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? मैं तो आपको बताया ना कि बहुत से हमारे बड़े मंत्री और कर्मठ जो बहुत अनुभवी नेता हैं, ऐसे लोग पीछे रह गए तो निश्चित रूप से संदेह को जन्म देता है। और तो मेहनत करने में कोई किसी तरह पीछे नहीं। अभी आपके कुरुद विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के एक प्रत्याशी था, उसने भी आपके मीडिया के सामने बताया कि मैं वोट डाला हूं और मेरा वोट कहाँ गया। तो एक जो है संदेह को जन्म देता है, इसलिए लोगों को शंका होना स्वाभाविक है और सब शंका कर ही रहे हैं कि जब खुद वोट डाला, उनके परिवार के लोग वोट डाले हैं किए हैं, तो उनका वोट तो दिखना चाहिए मशीन पे, वो दिखा ही नहीं किसी को। जी अच्छा, ये तो सही बात हुआ। अच्छा, मैं एक और सवाल आपसे, विशेष सवाल है जिसमें पिछले बार के विधानसभा चुनाव में मोहम्मद अकबर जी लगभग 59,000 वोटों से जीते हुए थे, लेकिन इस बार 39,000 लगभग मतों से अपराजित हुए हैं, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अब देखिए, वो मोहम्मद अकबर जो है कवर्धा विधानसभा से प्रत्याशी था और उस क्षेत्र में अपन जो है तो अपने अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार में रहे हैं। अब उधर का अब मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमको पूरा उम्मीद था कि माननीय मोहम्मद अकबर जो इस बार चुनाव जीत के आएंगे। लेकिन अब वो दुर्भाग्य कहा जाए उस क्षेत्र के मतदाताओं का कि जिन्होंने उसको आशीर्वाद नहीं दे पाए, नए विधायक को चुने हैं। और ये मुझे भी उनके पीछे होने का कारण समझ में नहीं आया। मुझे भी इतना मेहनत करने वाला मंत्री रहा है, इतना अनुभवी मंत्री है, तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। पार्टी की इतनी बड़ी जो हार हुई, उस पर क्या पार्टी समीक्षा बैठक करेगी इस पर? निश्चित रूप से हम जो है पार्टी के हमारे सीनियर लीडर लोग समीक्षा बैठक करेंगे और समीक्षा बैठक तो होना ही चाहिए कि हम लोग पीछे कैसे रहे, ऐसे करके तो निश्चित रूप से होगा समीक्षा बैठक। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे महोदय जी से, एक आखिरी सवाल है महोदय जी, ये आप बताना चाहें कि आपको क्या इस बार, आप 3 बार के विधायक रह चुके हैं, 2 बार के विधायक रह चुके हैं, इस बार फिर से आपको विधायक बनाया गया है जनता के द्वारा, तो आपको क्या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती, इस पर आप क्या बोलना चाहें? देखिए, कोई भी निर्णय जो है पार्टी हाईकमान करती है और हमारे बहुत से सीनियर लीडर चुन के आए हैं, और जिसको जो जिम्मेदारी देगी निश्चित रूप से उसको जो पूरा निभाने का काम करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ। अभी जैसे किसान भाई लोग हमारे धान वगैरह बेचने के लिए जो जा रहे हैं, और अभी 2 दिनों से मौसम खराबी के कारण से रोक दिया गया है धान खरीदी, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, मौसम खराब होने के कारण धान खरीदी तो फिलहाल रुका हुआ है, और सरकार के तरफ से आदेश आना चाहिए कि इनको जो रुका हुआ है जो उसको आगे बढ़ाया जाए या छुट्टी के दिनों में इसको खरीदा जाए। और किसानों का वो उम्मीद है कि क्योंकि हमारे सरकार में तो 20 कुंटल था, इनके सरकार के घोषणा पत्र में 21 कुंटल, तो जो है अब इनको तो 21 कुंटल लेना चाहिए। और भले हम लोग जो है 3200 रुपये कुंटल किए थे, लोग 3100 किए हैं, तो 3100 रुपये जो है नगद जो है एक ही बार में देने का वादा किए हैं, तो 3100 रुपये एक बार में इनको मिलना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, जैसे पिछले बार डॉक्टर रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने जो 2 साल का जो बोनस जो बकाया हुआ था, और इस बार कहा गया है कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर एक मुश्त 2 वर्ष का बोनस दिया जाएगा, क्या वो दे पाएंगे? अब लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि भाई माननीय हमारे विपक्ष, अभी सत्ता पक्ष के लोग अभी जो निर्वाचित हुए हैं, वो तो बोले हैं कि 25 दिसंबर को हम जो है 2 साल की बोनस देंगे। तो किसान भी वही बात कर रहे हैं कि 25 दिसंबर को उनके खाता में उसका जो है पिछला 2 साल के जो बोनस बचा है उनको डालें। हम आशा करते हैं कि महोदय जी ने जो कहा है वो सच हो और बोनस का पैसा किसानों के पास जाए, और इससे आम किसानों का उद्धार हो सके। और आशा करते हैं, देखो क्या होता है, जो हम सोच रहे हैं वो, और महोदय जी जो बोले वो सच हो, और इसी के साथ बने रहें।